तो कल क्या क्या हो गया था? हाँ, प्रूफ मतलब हम लोग को पता है F बराबर R/2, हाँ या ना? कोई दिक्कत? चलिए आज हम पढ़ेंगे शाइन कन्वेंशन। स्टार्ट करते हैं बाबू। चैप्टर है 9th। चैप्टर क्या है? 9वां। बाबू जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लिखना है, 5 पन्ना भरना है। एज सून एज पॉसिबल स्टार्ट कीजिए लिखना। चैप्टर 9 क्या पढ़ा रहे हैं? ऑप्टिक्स। टाइम बर्बाद नहीं करना है। इसमें कौन सा? रे ऑप्टिक्स। क्या पढ़ा रहे हैं? रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में क्या पढ़ा रहे हैं? अरे बोलना। स्फेरिकल मिरर। क्या पढ़ा रहे हैं? स्फेरिकल और मिरर, उसमें रिफ्लेक्शन पढ़ा रहे हैं, हाँ या ना? बाबू स्फेरिकल मिरर में सब पढ़ा दिए। लास्ट डेरिवेशन क्या था? लास्ट डेरिवेशन क्या था बाबू? F बराबर क्या था? R/2। अब हम पूछते हैं, खड़ा हो जाओ। F क्या होता है? फोकल लेंथ। क्या होता है? और बड़का F क्या होता है? अरे बात मत करेगा, बात मत करो, तुम लोग के लिए पढ़ा रहे हैं। जल्दी जल्दी बात करके टाइम बर्बाद करे, बैठो। R क्या होता है? खड़ा हो आदित्य। R रेडियस नहीं होता है, बोलो तुम। रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या होता है? कभी भी रेडियस नहीं बोलना है, क्या बोलना है? बहुत बढ़िया। चलिए यहां पे देखिए, आज पढ़ना है बाबू। हम लोग बहुत सारा न्यूमेरिकल बना चुके हैं 10th क्लास में। बहुत कुछ जब बनाए हैं तो हम लोग को एक तरीका चाहिए जिससे हर आदमी का आंसर सेम आए। गलत या सही? अरे बोलना। एगो लड़का का हम इधर को पॉजिटिव मानेंगे, एगो लड़का का हम इधर को पॉजिटिव मानेंगे। दोनों गलत है कि सही है? दोनों सही है, लेकिन दोनों का आंसर उल्टा आएगा ना। अरे बोलो ना। तो साइंटिस्ट लोग कहा कि चलो एक काम करते हैं, सबका एक समान उत्तर आए। फिर से बोलो तो क्या बोले हैं? उसके लिए एक नियम बना देते हैं। क्या बना देते हैं? अब खड़ा हो जाओ अंकित, बताइए अनिकेत, खड़ा हो। क्या बोले हैं पूरा समझाओ, नहीं तो बाहर चले जाना। अभी क्या बोले हैं? खड़ा होइए ना। काहे था खिसिया के बोला था रो? बड़े सीधा है, देखिए तो ऐसी नहीं चल रहा है, देखिए तो नाटक हो रहा है। बताइए, आवाज तेज आता है, कान फट जाता है, पंखा नच रहा है, धीरे नच रहा है, बताइए तो। बताइए, इस तरह होता, रात में नींद नहीं आता, बताइए नाटक है। कौन रीजन है? बैठो, समझ गए हम क्या बोले की थोड़ा इज्जत प्रतिष्ठा स्वाभिमान। बेंच टेढ़ा है उसको सीधा कर लेना। अब मान लीजिए बेंच टूटा है, कांटी लाके ठोक लीजिए। चलो टाइम पास इसमें तो करने नहीं है। हमने संकल्प लिया है कि 16 तारीख तक कुछ बोलेंगे नहीं। चलिए 16 तारीख तक हमको ज्यादा पढ़ाना है। ठीक है, खड़ा हो। चश्मा तुम तो था ना, बेंच सही है, खड़ा होइए। क्या बोले थे अभी? एक तरीका चाहिए जिससे सबका आंसर एक समान आए। तो हम एक नियम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कि किधर पॉजिटिव और किधर, अब किधर पॉजिटिव किधर निगेटिव कहां के लिए चर्चा कर रहे हैं? तो मिरर के लिए। ये मिरर है। क्या है बाबू? 100% प्रकाश है, नहीं चनू आई? तो लोग कहला कि हेने वाला दिशा के कुछ मानो, हेने वाला के दिशा के कुछ मानो, ऊपर वाला के दिशा के कुछ मानो, नीचे वाला के कुछ मानो, हाँ या ना? कोनो कोनो थेथर लेकर नीचे वाला के पॉजिटिव मान ले वाला, उत्तर अलग आ जाएगी, लेकिन वो गलत भी नहीं के, हाँ या ना? तो हर किसी के लिए एक नियम एक समान होना चाहिए कि अलग अलग होना चाहिए? वो है लॉ। तो वो लॉ है, तो हमने इस लॉ का नाम साइन कन्वेंशन दिया। क्या दिया बाबू? सब लोग लिखिए, साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर and lenses
बाबू लेंसों के लिए सेम नियम होगा। ओए, मिरर के लिए भी एक एक तरीका, लेंस के लिए भी एक ही तरीका। बाबू ये क्या है? कौन मिरर? कॉनकेव मिरर। बाबू इसमें ये क्या होगा? और ये क्या है? पोल। और ये क्या है? कोई दिक्कत तो नहीं है? बाबू मान लीजिए यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखे हैं, इसको क्या बोल देते हैं? ऑब्जेक्ट है इतना बड़ा। सुनो, कुछ कुछ नाम याद करो बाबू। कोई भी डिस्टेंस, फिर से बोलो तो, कोई भी डिस्टेंस कहां से नापते हैं? कहां से? पोल से। तो पहला बिंदु दिखेंगे, ऑल डिस्टेंसेस आर, बोलो कहां से लिखकर? मेजर्ड फ्रॉम पोल। कोई भी दूरी आज से कहां से नापेंगे? पोल से। अभी रुक, लिखना है दूसरा इसी में, सुनना। इधर बालक, मतलब आज से दूरी कहां से नापोगे? मतलब ये 0,0 है, यहीं से नापना है, इधरों नापो या इधर ना। अब बाबू ऑब्जेक्ट यहां है, तो प्रकाश ऑब्जेक्ट से निकलता है कि आंख से निकलता है? ऑब्जेक्ट से। कहां से? याद बताए थे ना? ओके, इधर देखते रहना, ऑब्जेक्ट से प्रकाश गया। चलो हम इसको येलो लाइन से बनाते तो ज्यादा बेहतर दिखेगा। ये क्या है? लाइट। क्या है बाबू? बाबू इसको बोलते हैं इंसिडेंट लाइट। क्या बोलते हैं बाबू? इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट रे भी बोलते हैं, तो इंसिडेंट रे। सब लोग को दिख रहा है बाबू? इंसिडेंट का मतलब होता है आपतित किरण। क्या होता है बाबू? अब आपतित किरण किधर से आ रहा है ये बताओ? बाएं से एने, दाहिने की तरफ, हाँ या ना? तो अनिला दाहिने से बाएं की तरफ। बाबू जिस दिशा में आपतित किरण है उस दिशा को प्लस मानना है। बोलो फिर से, फिर से बोलो। द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव। गलत या सही? मतलब अगर टॉर्च के लाइट एने से बरले बनी तो हाई पॉजिटिव, हाई केकरा समझ में आ गई। आपतित किरण की विपरीत दिशा को निगेटिव माना जाता है। गलत या सही? द डायरेक्शन अपोजिट टू द इंसिडेंट रे इज ऑलवेज टेकन निगेटिव। हाँ या ना? किसको किसको दोनों समझ में आ गया? आ गया। अब बताओ, ऑब्जेक्ट दूरी है, क्या दूरी है? तो ये कची से सूचित होगा? यू से। सब लोग बोलो तो यू को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या बोलते हैं बाबू? एकदम ये बहुत बड़ा बड़ा चीज बता रहे हैं, एक साथ याद रखो। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? कौन बताएगा? अरे गधेड़ा नलायक, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस केने से नपला? पोल से ने। लाइट केने जाता है ने? नपला उल्टा, तो निगेटिव की पॉजिटिव? और अकल के साथ बोलना सीखो, क्योंकि हम 1 सेकंड का भी पॉज नहीं लेने वाले हैं क्लास में। फिर से बोलो, हाई क्या है और हाई क्या है? हाई, हाई। तुम नापे कहां से हो? तो बाबू पोल से नापे हो तो उल्टा नापे हो ना, यानी यू हमेशा निगेटिव होगा। गलत या सही? किसी को नहीं समझ में आया ना? पक्का? ये नोट में भी लिखवाएंगे, लेकिन हम अभी लिखने जा रहे हैं द डायरेक्शन अलोंग, लिखते चल, इंसिडेंट रे इज टेकन पॉजिटिव। हाँ, डायग्राम में बहुत कुछ वो आई। हाँ बाबू, अगर ही आता है तो न्यूमेरिकल सारा बनेगा, अगर ही नहीं आता है तो कोनो न्यूमेरिकल नहीं बनेगा।
समय बिना बर्बाद किए हुए हम लोगों को क्लास में लिखना है। 5 पन्ना का टारगेट है, 11:15 में क्लास हुआ है, 12:35 तक क्लास छोड़ देंगे, लेकिन आपको पूरा 5 पन्ना लिखना है। 1 घंटा 20 मिनट के क्लास में 3 घंटा का हमको प्रोडक्ट चाहिए, कैसे भी, एट एनी कॉस्ट। टिको टिको, नहीं तो मत आओ। जो जो बोले हैं वो लिख रहे हैं। डायग्राम हिंदी माध्यम वाले बना लिए हूं तो हिंदी लिखना है। पहला का हिंदी लिखना है एकदम हेडिंग का, दर्पण तथा लेंस के लिए दिशा ज्ञान। दर्पण तथा लेंस के लिए दिशा ज्ञान। हाँ, इसी में नोट लिखिएगा, U is always negative। हिंदी है पहला नंबर, सारी दूरियों को ध्रुव से मापा जाता है। सारी दूरियों को ध्रुव से मापा जाता है। सारी दूरियों को ध्रुव से मापा जाता है। दूसरा नंबर, आपतित किरण की दिशा, आपतित किरण की दिशा। ऐ लड़का खड़ा हो, कृष्णा लिख रहा है हिंदी, अंग्रेजी। तुम कभी हिंदी लिखता है, कभी अंग्रेजी लिखता है। आपतित किरण की दिशा के साथ को धन माना जाता है। आपतित किरण की दिशा के साथ को धन माना जाता है। आपतित किरण की दिशा के साथ को धन माना जाता है। तीसरा, आपतित किरण की विपरीत दिशा को ऋण माना जाता है। आपतित किरण की विपरीत दिशा को ऋण माना जाता है। को ऋण माना जाता है। हाँ, डायग्राम हाई पी है, हाई सी है, हाई एफ है। केकरा केकरा बुझा रहा है, हाथ उठाओ तो। अरे बोलना बाबू, इसको कौन अक्ष बोलते हैं?
प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष बोलते हैं, हाँ या ना? माना जाता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, फिर से बोलो तो, ऑब्जेक्ट अगर सीधा रखा हुआ है तो इसको माना जाता है बाबू। अब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कुछ भी रखा हुआ है, इमेज या ऑब्जेक्ट, तो क्या होता है? नेगेटिव। बनाओ फोटो, हिंदी लिखवाओ तो नहीं, अंग्रेजी लिखवाओ तो नहीं। बाबू यू हमेशा ऋण होता है, यहां पे है हमेशा ऋण, तो इसका हिंदी जरूरत नहीं है। चार हो गया, बस साइन कन्वेंशन हो गया खत्म। हिंदी लिखिएगा। सोलह तारीख तक ऐसा पोजीशन में रहना है कि 60 पन्ना आपके कॉपी में हो। 10th पढ़ा हुआ है, 10th का चीज है ये सब, समय ज्यादा नहीं देंगे। हाँ, 16 के बाद बंद, 2 तारीख को। अब हम क्या करें? हम एगो खोल के माछी मारे में बैठ के। केमिस्ट्री कब बंद हो रहा है? 20 को पढ़ा के, और फिर छठ के दिन भी नहीं, 11 के दिन खुल जाएगा। आ जाओ जन, इलेक्शन 4 तारीख को बंद। अरे हम चाहते हैं कि बंदी उंदी से तुम लोग घबराओ मत। हमें ऑप्टिक्स ही तो है मेन, खत्म तो तुम्हारा चैप्टर सब खत्म, सारा हमारा मेन तो खत्म हो गया है। मोटा सा एक पार्ट 1 का किताब समाप्त, जिससे 80% का क्वेश्चन रहा था, वो समाप्त है। अब हम किससे पढ़ रहे हैं फालतू चीज, 10th लेवल। चलो आए लिखना है, अरे टाइम वेस्ट नहीं। प्रधान अक्ष से ऊपर की दिशा को, प्रधान अक्ष की ऊपर को दिशा को, प्रधान अक्ष से ऊपर की दिशा को, प्रधान अक्ष से ऊपर की दिशा को धन मानते हैं। बकवास अब नहीं होना चाहिए। ऊपर की दिशा को धन मानते हैं। दूसरा लाइन, प्रधान अक्ष के नीचे की दिशा को ऋण मानते हैं। बाबू भाई नाम सुने हो? कौन कौन सुना है? दर्पण सूत्र सुने हो? बस लिखो दर्पण सूत्र। क्या अरे हम क्या करें, जो सिलेबस है वही ना पढ़ाएंगे। अब अपना से कहां से रिसर्च करके लगा दी कुछ। आई एम
मिरर में एम एन बोला सब तो पढ़ले चीज पढ़ता रसन कहा हमें कहा कदी हूं। चल लिख मिरर फॉर्मूला होता है, कौन बताएगा? हमको तो याद नहीं है। 1/b बाबू वेयर भी को क्या बोलते हैं? यू क्या है? एफ क्या है? चुप, बहुत मार मारेंगे तुम गधेड़ा नालायक। जिस बैच में रहता है डिस्टर्ब करके रखता है। ये सब जानते हो, इसमें बकवास करने की जरूरत नहीं है। अरे बकवास क्या क्या, अब एक से ज्यादा बकवास नहीं किए मैं, जितना करेगा कर दिल बनी। अब इसका डेरिवेशन कहीं आएगा नहीं, बस मैं बताएगा। हाँ अच्छा अच्छा, रिवाइज हो रहा है ना, क्या करें हम। तुम लोग तो 1 महीने खाली रिवाइज ही होगा। फ्राइडे खोल तो दिए, एडमिशन हो रहा है, पैसा दे के करा लेना। फ्राइडे, अरे एडमिशन नाम लिख लिए हैं, अरे कम से कम कुछ लिखा और बढ़ जाए तो करवाते हैं, सब लेके घर है, कहीं नहीं लगे। बाबू प्रूफ, बाबू इधर प्रूफ। ओए प्रूफ जानना चाहते हो? कौन कौन जानना चाहते हैं? हाथ उठाओ। 10th में किए थे क्या? किए थे? नहीं किए थे। हाई मारे लगे नू, F बराबर R/2 आई लोई। आए चलो करो। ये क्या है? क्या है? हमेशा कनकेवे क्यों बनाते हैं सर? हल्का लगता है हमको। पी है। ये क्या है? ये क्या है बाबू? यहां पे मान लो ऑब्जेक्ट है, क्या है? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इधर देखते बालक है, ताकते रहना। ऑब्जेक्ट से लाइट निकलेगा? अरे बोलना बाबू, ऑब्जेक्ट से लाइट निकला, टकराया बाबू, टकराया तो टकरा के वापस आएगा, सही बोले हैं? बस यहां पे ध्यान तो देखना। ए अच्छा निकला, रुक ना, हमरा चाहत नहीं कि सी के बीचे बीचे रखी, नॉर्मल बनावेला फायदा करी ना, समझ ला सन क्या हम बोल रहे हैं? नहीं समझा? अरे नॉर्मल बनाते हैं, सी से ना गुजरता है। चलिए तो हम, ये सी है, इधर क्या होगा बाबू? इधर हमने ऑब्जेक्ट रखा है, क्या रखा है? ऑब्जेक्ट। आराम से, जब तक फाइनल ना बना ले मत बनाना। ये रहा लाइट गया और लाइट गुजरा, हाँ या ना? अरे बोलो ना, कोई जरूरी तो नहीं है एफ से गुजरे, पैरेलल ना लाइट एफ से गुजरता है। चलो नॉर्मल, ये क्या बना दिए? अब यहां पे आ जाइए बाबू, एक सीधा लाइट जाता है, अरे बोलो ना, गया और वापस। तो बाबू दोनों लाइट लड़ कहां रहा है? यहां। तो यहां पे क्या बनेगा? इमेज। हाई फोकस हटा देते हैं। अरे हाँ, यहां पे क्या बनेगा? इमेज। क्या बना? और यहां पे क्या है बाबू? मान लो यहां पे टकराया, उसका नाम एम दे देते हैं। क्या दे देते हैं? एम। चलो अगर हाई थीटा है, सब लोग थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं, ये थीटा है, ठीक है? तो ये क्या होगा? इतना बुझा रहा है ना? केकरा केकरा बुझा रहा है?
टू थीटा है तो यो। अच्छा बाबू एक काम करते हैं, अकॉर्डिंग टू HCV इसको मानते हैं अल्फा। क्या मानते हैं? ऑब्जेक्ट वाला एंगल को क्या मानते हैं? और इसको मानते हैं बीटा, और नॉर्मल वाले को मानते हैं गामा के एंगल लिखते हैं। ठीक है, गामा क्या है? केकरा केकरा दिख रहा है? अल्फा बीटा गामा। अब एक चीज और बाबू, यहां से एगो लंबवत खींचते हैं, गिरा दिए, कितना डिग्री कोण बना रहा है? अब वही पोल है तो इसका नाम देते हैं P डैश। क्या दे देते हैं बाबू? एक चीज और यहां पे हम लिख देते हैं, फॉर स्मॉल एपर, सही लिख रहे हैं, स्मॉल एपर्चर P डैश का दूरी लगभग कितना होता है? 0। क्या होता है? मतलब यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? 0। क्या कि गहराई नहीं ना होता है? अरे स्मॉल एपर्चर में गहराई बहुत कम होता है कि ज्यादा होता है? पढ़ाए हैं क्या हम? ये स्मॉल एपर्चर का गहराई ज्यादा होता है कि कम होता है? हाँ हेलो हेलो। हाँ बाबू P डैश कितना है? बोलो फिर से, आखिर क्यों 0 है? स्मॉल एपर्चर में गहराई कितना होता है? कम की ज्यादा? ठीक बा। अभी बताओ, अल्फा बीटा गामा थीटा ये सब छोटा होगा कि बड़ा होगा? क्यों? पारा एक्सियल रे। अरे बोलना, नहीं समझ में आ रहा है? छोटे में पारा एक्सियल सब थीटा वोटा बीटा गामा ये सब कल ना बता नहीं बोलना। अरे नलायक बोलो एक बार। ओके, साइन थीटा किसके बराबर? 0 के आसपास होता है। ओके नो इश्यू। एक चीज और जान जाना है बाबू, टैन थीटा। क्या? टैन थीटा। चलो बाबू, फॉर स्मॉल, ये बहुत अच्छा चीज बता रहे हैं, कोई नहीं बताएगा। फॉर स्मॉल एंगल्स, क्या बाबू? बाबू साइन थीटा बराबर होता है टैन थीटा के, और वो बराबर होता है थीटा के। ये जानना होगा कैसे? साइन 0 टैन 0, हाँ हो गए, साइन 0 0 टैन 0 0। समझ में आ रहा? 0.5 डिग्री 0.1 डिग्री लगभग उसी के बराबर आता है अप्रोक्सीमेटली। अब बताओ छोटा कोण के लिए साइन थीटा किसके बराबर होता है? बोलना भाई, टैन थीटा के। और टैन थीटा किसके बराबर होता है? थीटा के। क्या करा नानू बुझाई? साइन 0.1 डिग्री कितना होला? 0.1। टैन 0.1 0.1 आसपास। समझ में आता? केकरा केकरा समझ में आ रहा? हाँ रेडियन डिग्री, रेडियन। ठीक हो गया। यहां तक किसको किसको बुझाया? हाथ उठाओ। चलो अब बताओ, उसी तरह सब लोग यहां पे बाबू, टैन अल्फा केकरा बराबर हुई? आउ केकरा बराबर हुई? अरे बोला था ना। अच्छा टैन बीटा साइन आउ केकरा बराबर हुई? बाबू टैन गामा आए केकरा करा बराबर? केकरा केकरा बुझा गई? ये नहीं बुझा रहा है? अरे डेरिवेशन का एक छोटा सा पार्ट है, यो डेरिवेशन में है नहीं, हमने बस बताया कि काम आए तो कर लेना, हाँ या ना यार। अब एक और चीज जानो, ये सब 10th क्लास का यार। हाँ बाबू, एगो गुण जानते हो? अंदर का जो एंगल का योग बाहर वाले एंगल के बराबर होता है। किसको किसको पता है? अच्छा चलो हम बताते हैं। चलो, बाहर एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स या अपोजिट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल टू द
एक्सटीरियर एंगल, गलत, अपोजिट एक्सटीरियर एंगल, हाँ या ना? ये पढ़े होंगे 10th में 9th में, हाँ या ना? नहीं पढ़े हो तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स नाम है इसका, ज्योमेट्री जानना है। देखो एक और होता है, एक और कंसेप्ट, तीसरा कंसेप्ट। बाबू मान ले एगो त्रिभुज है, क्या है बाबू? त्रिभुज है, सीधा रेखा बा बाबू, हाई 10 डिग्री, हाई बा 20 डिग्री, हाई बताओ लोगन कितना है, कितना डिग्री हुई? एकर मतलब हाई जोड़ हाई बराबर हाई, केकरा केकरा बुझाता? नानू बुझाइल? हाई जोड़ हाई बराबर हाई, कौन? हाई हाई हाई, केकर केकरा के जोड़ में 10 जोड़ 20 बराबर। तो मान ले है ना ताकसन, हाई अल्फा, हाई थीटा, हाई गामा हो का? तो बताओ गामा बराबर क्या हो जाएगी? बोला लोगन, अल्फा प्लस ई केकरा केकरा बुझा रहा है? हाथ उठाओ पहला। नहीं ना बुझाया? नहीं बुझाया ना? केकरा केकरा 100% बुझाया? हाथ उठाओ। बाबू ई ना बुझाई तो तनिक बुझावल खेला लोगन। हाँ, गली गली घूमती है, चूहा पकड़ के खाती है, उसका नाम बिल्ली है, बताओ क्या हुआ? बिलाई का भइल? चला वाला ना। अब हे में आओ, ए प्रदीप भाई, हाई बताओ सन, हाई त्रिभुज में गामा प्लस थीटा केकरा बराबर? नानू बुझाइल? अरे नहीं बुझाया होगा। अच्छा ठीक, यो बुझा गया। हाँ तो एक और लिख देता नहीं, बताओ कथी? गामा प्लस थीटा बराबर बीटा, यो बुझा गई। ये केकरा केकरा बुझाइल? तीसरा नंबर, दूसरा नंबर, हाँ या ना? बुझाता? अरे सही बोला सन, ठीक बा बाबू। अब मान ले फ्रॉम इक्वेशन लिखा था, नहीं देखा था? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड, बुझाता? अब पार्टी बुझाता तो कौन बड़का तीर मारा था रे? हाँ गामा बराबर अल्फा प्लस अब बीटा बराबर का बा? गामा प्लस का कदी की थीटा कट जाए माइनस, अरे बोल ना रे गधेड़ा, तो बोल गामा माइनस बीटा बराबर अल्फा माइनस, वाह वाह कुछ मन मर करता बोल देता रहा ना। हाँ है नहीं आई तो कितना हो गई? अल्फा प्लस ई बात केकरा केकरा बुझा गई? हाथ उठा। नानू बुझाइल? पक्का बोला सन? अरे मैं बच्चा के खेला खेलनी है, हाँ या ना? अब अभी तक खेला खत्म नहीं किया भाई बाबू। हाँ मैंने देखा था बाबू, राइट एंगल ट्रेंगल को दिख रहा है ओ एम पी, बोलना कहे कि पी पी डस बराबर नु है, तो हम पी बोले चाहे पी डस बोले, कोनो बड़ा का फर्क? तुम बोल ओ एम पी डस चाहे ओ एम पी, ट्रेंगल लोकता केकरा केकरा लोकता? केकरा केकरा लोकता? आनर नहीं कदन नु। हाँ तो चलो tan अल्फा बताओ कितना हुई? लंब बटा आधार हुई, नानू बुझाता? अब एगो चीज नहीं क्या बुझाता है नेता कसन, है ना? हाँ लालका से, हाँ बताओ लोगन, हाई दूरी का हो? क्या हो? नानू बुझाता? आजा हाई दूरी बताओ का हो? बच्चों हाई दूरी का हो? का ई केकरा केकरा बुझाता? बुझाता? अब हम त्रिभुज उठाएं और काम निकालें, कोई दिक्कत तो नहीं के? tan अल्फा, tan बीटा और tan गामा, हाँ या ना? तो निकाला था नहीं, चल सब लोग बताना tan अल्फा का हो, के बता देगा? हम ट्रेंगल वंगल ना लिखें, छोटी मोटी चीज, फालतू चीज नहीं। tan अल्फा बताओ? पी एम पी डैश चाहे एम पी, हाँ आए एम पी बाई यू, हाँ या ना? आ यू माइनस यू नू लेम, अरे बोलना काहे माइनस यू लेनी है? क्या बात है, क्या बात बाबू, सब बताओ। tan गामा क्या होगा? एम पी बाई, हाँ गामा आर ना रे, नहीं ना बुझा रहा है? अरे बोलो नहीं बुझा रहा है, मुंह फोड़ देंगे। tan बीटा के बताइए? एम पी बाई भी, अरे लोग कहता है जैसे काय ना प्लस सर ही जैसे ले, अरे हाई हाई जीरो हो सटल बा, ओके। एम पी बाई
बोला सर ना रे, बी की माइनस बी, क्या करा इनो बुझा गई, नहीं ना बुझा रहा है, अरे बोलो ना, ठीक है ना। ओके गाइज, अब एक काम करना बाबू, tan अल्फा tan बीटा tan गामा किसके बराबर होगा? वेरी गुड, हाई केकरा बराबर है? अल्फा, हाई गामा, हाई बीटा, हाँ या ना। अब चलो अल्फा एमपी बटा माइनस यू लिख सकते हैं? नहीं ना लिख सकते हैं। अरे अल्फा बराबर एमपी बटा माइनस यू नहीं ना लिखेंगे, अब बीटा बराबर क्या लिखेंगे? आजा, हाई एमपी बाई आर नहीं लिख सकते? अच्छा आर माइनस से लिखा रे, अरे बोलना ए नहीं नु बा, हाँ ठीक बा। चलो अल्फा बीटा गामा का वैल्यू याद करो, तो क्या कि वैल्यू रख देंगे। याद हो गया? नहीं याद हुआ, तुम ही से पूछेंगे कहाँ है अल्फा बीटा गामा का वैल्यू? 22 20 बोलो ना पूरा। अच्छा हाँ ठीक, हमको लगा 22 23 24 बोलेगी। चले चले चले, कहाँ रखेंगे अल्फा बीटा गामा का वैल्यू? है मैं रख दी। चलो बताओ, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ कौन? अल्फा बीटा एंड गामा। चलो हमको कौन बताएगा? चलो बोलो तो लड़की। हाँ तोरा से लड़की हुए थी, वाह, कहाँ बाड़ू? हाँ बोलो एमपी भाई, झूठ नहीं, गलत बोली तो याद रखना। हाँ क्या है? माइनस, देखो तो खत्म वाला संसार, बाजारे तय बा, हमरा बुझाइल की। आजा, अरे याद करके तरीका बता देंगे। गामा पर आर बा, अल्फा पे यू बा और बीटा पे भी बा। हाँ अब याद कर ले हो बोला तो बताओ, माइनस आर बराबर ठीक बा। अब देखिए था एमपी कॉमन ले ली है, अब माइनस माइनस छोड़ना, माइनस से माइनस माइनस कटा देता नहीं, कॉमन ले लेता नहीं, हाँ या ना। तब बाची कितना 2/r आहे जहाँ एमपी माइनस एमपी कॉमन ले लेनी, 1/u 1/, ठीक बा बाबू। बालक का हई कटा दी, बोलना 2/r बराबर 1/v प्लस बाबू, बाबू एक के लिख सकता नहीं, 1/r/2 नहीं की लिख सकत, 1/v प्लस, और हम जानता हूं, क्या जानता हूं? एज वी नो दैट ए बराबर और ये जानता हूं ना कृष्णा, जानता हूं, हाँ तुम मानता भी हूं, 1/a बराबर 1/v प्लस, और हो गया। हम लास्ट में गलती लिखता हूं, मर्जी मेरी। अच्छा सेकेंड लास्ट भी गलती लिखता हूं, मर्जी मेरी, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है? प्रूव्ड फाइनली। अच्छा किसको किसको समझ में आया? उम्मीद मत करिए सन, जा अब लिखो, जहां से मन करे तहां लिखो, वाह के हई बाबू लिखो लिखो लिखो, जैसे बना है ना उसी तरह प्रिंट करना। इधर हई सब, इधर हई सब, स्टार्ट चित्र से प्रूफ लिखो, फोटो बनाइए, पहले तुम लोग फोटो बना लो, पहले फोटो बना लो। हाँ बना फोटो, कच्ची बना, ये तो हाँ हमरो छूट जाए बीच में तो हम देखत रहती मुँह। हाँ ना आ गया तो क्या करोगे? फोन करोगे हमको? अरे ऐसे ये तो सबसे हल्का वाला प्रूफ हो,
एकरा बाद अभी वेव ऑफ रे ऑप्टिक्स में आओ ना, वेव ऑप्टिक्स में तो साइन थीटा कॉस थीटा, बाप रे, इक्वेशन है। मतलब तोरा क्या बुझा, 10 से बहुत ऊपर की चीज है। अभी थोड़ा देर आई तो मजा आई, धीरे धीरे लेवल पे जाओगे ना। Simply you guys are wasting my time. Do fast. 3 topics still remaining. एम प्रूफ के हिंदी ना, तो एग्जामों में कह दिया 16 तारीख को टेस्ट लेना है। और तुम लोग याद रखना कि ये टेस्ट में खराब नंबर नहीं आना चाहिए। टेस्ट नहीं दीजिएगा तो आप लोग को रिफ्रैक्शन बाई प्रिज्म से नहीं पढ़ाएंगे, जो टेस्ट नहीं देगा उसको। 16 तारीख ऑप्टिक्स का, जाइए उसके बाद मत आइएगा। तुम्हारा फिर से खोल देंगे, तुम चीट क्या किया था। और याद रखना सीबीटी में केवल 12th आता है, वहां पे ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 क्वेश्चन इससे आता है इस टॉपिक से। तो सबसे ज्यादा अभी तक जो इम्पोर्टेंट, अभी तक जितना पढ़े हैं वो सारा से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब वो लॉ है कि लॉज है, इसका मतलब एक नियम होगा कि 2 नियम होगा कि 3 होगा? एक नियम होगा। याद रखना, मोतिहारी में तो पढ़ाई नहीं होता, लेकिन जब कूलम्स लॉ पढ़ाते हैं, कूलम भी एक ही लॉ है। मोतिहारी में कूलम्स लॉ कितना बड़ा मास्टर साहब, वीडियो पर बोल रहा हूँ ऑन कैमरा, कूलम फर्स्ट लॉ कूलम सेकंड लॉ कोनो किताबे में निकल लिखवा देवे, ओकर 2 गो स्टेटमेंट के 2 गो लॉ बना के लिखवा देवे, और लड़का समझा जा के फेल हो जाता। तो ये मोतिहारी का एक स्कैम है।
गजब बाड़ा सुन हमरा बुझे लगे कि अजीब कुछ छ तो नांगे रे में हो गया एक भी चीज छूटा नहीं ना यहां तक सारा चीज बोर्ड में जितना कुछ है सब लिख लो कहां लिखिए कहां है देखा तो आर ठीक से देख ले पड़े हाई लिखा है सब स्मॉल एपर्चर ये का है हमको लग रहा है तुम लोग नहीं लिखा बस ये आज होमवर्क देंगे उसको भी रेडी रखना है जितना हम बोलेंगे उतना करके आना है हम एगो बनाएंगे लगभग तुम लोग को 8-9 को बना के लाना है अब कौन गेस करेगा हम क्या बोलना सकते हैं बताओ रे डायग्राम फालतू चीज कहे कि वो टाइम पास चलो अब हम कहो तो हम ही करा देंगे पूरा हो गया कितना परसेंट समझ में आया वेरी गुड किसी को समझ में नहीं आता है जल्दी बहुत इजी था लेकिन समझने में बहुत कठिनाई होता है
अरे हो गया। बड़ खखोर आदमी बड़ा सन लेकिन। मैग्निफिकेशन को कथी से सूचित करते हैं, स्मॉल एम कि बड़ा एम? कथी से करते हैं? 10th क्लास में कथी से किया था तुमने? ऐसे बड़ा एम से भी होता है। जल्दी लिख के खत्म करो, जो नहीं लिखा है स्टार्ट करे पढ़ाना। जी जाइए, वीडियो मिल जाएगा। हो गया, अंग्रेजी है खत्म कर ले ला। आवर्धन, आवर्धन, हाँ आवर्धन, आवर्धन, आवर्धन। ये नो है आवर्धन। आवर्धन। अच्छा चलो 5 मिनट लगातार सुनिए। बाबू मैग्निफिकेशन कुछ नहीं होता है, मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको याद करने का तरीका सुनो बाबू। अरे तुम एगो प्रतिबिंब बनाए, वो दुगुना है, कितना गुना बढ़ गया है वो? तो उसका आवर्धन कितना है? 2 गुना। यानी इमेज 2 गुना बड़ा बना है ना, तब ना उत्तर 2 आया है। तो बड़ा का ऊपर हो, छोटका नीचे। नहीं समझ में आया ना? किसको किसको आ गया हाथ उठाओ। तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं रखना, ऊपर क्या होगा और नीचे क्या होगा। चलो फटाक देना। हिंदी लिखेगा कुछ है, ये नहीं है इधर, इधर वाला हो गया तो है लिखो बाबू। अंग्रेजी का कोई परिभाषा नहीं होगा, ये होगा रेशियो ऑफ। हिंदी वाला हिंदी में लिख लो। जल्दी लिखिएगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। बाबू हाई कौन कौन पढ़ा है? स्पेरिकल मिरर के लिए मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है, कौन बता देगा? वेरी गुड। मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है HI/HO बराबर -B/, और ये याद कर लेना, लेंस में माइनस हट जाता है, ये पता होना चाहिए। छोड़ो, जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। हाँ लिखिएगा गोलीय दर्पण के लिए प्रूफ यस ब्रो।
हम चाहते हैं कि प्रूफ खत्म करें, क्लास खत्म हो जाए, लेकिन प्रूफ बड़ा है। सिमिलर ट्रेंगल्स पढ़ ले बड़ा सन, कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल पढ़ ले बड़ा सन। चलो देखते हैं, तुम लोग पढ़ा होगा, भूल गया होगा, कोई बात नहीं, हम बेसिक से ही पढ़ा रहे हैं। हाँ बाबू भाई, कौन ट्रेंगल, सॉरी कौन ट्रेंगल, कौन लेंस है? अच्छा भाई क्या है? अच्छा ठीक है बाबू, एक ऑब्जेक्ट रखे हैं, क्या रखे हैं बाबू? इसमें मैग्निफिकेशन में ऑब्जेक्ट का लंबाई तो रखना होगा ना, तभी ना बुझाएगा छोट की बड़ल की बड़ल। तो हम देखो लंबाई रखते नहीं। ये वो लाइट को लेके गए, टकराए, आया, इंगा ना जाता है एनएससी होई आ एगो लाइट और लो, पोल से होके गुजारो। अरे बोलना, दो गो टकराया, अरे बोलेगा हाँ या ना? ठीक है, टकराया तो यहाँ पे क्या बनेगा? अरे गधेड़ा बोलना ना लायक सब, क्या हो गया? हम ही खाली बोले तो मजा आएगा। चल वाह। अब यहां से यहां तक क्या है बाबू? अब तुम मत बोलना, यहां तक यहां क्या है भी? ठीक है, थोड़ा बोलिए आप लोग प्लीज। इमेज का हम पागल हो जाए। हाँ हाई बताओ तुम। हाई हाइट ऑफ क्या है? हाँ हाइट ऑफ, हाई कितना डिग्री? हाई कितना डिग्री बाबू? हाई कितना डिग्री? ठीक बा, खुश बड़ा सन। अरे हम आदमी एगो त्रिभुज देख लोग था, केकरा लोग था, तो देख के क्या करबो? हाई थीटा बाबू, हम खोज रहे थे कि इसमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी मिल जाए, यू भी मिल जाए, हाँ या ना, और इसमें हाइट ऑफ इमेज भी मिल जाए और भी मिल जाए। वहीं सोच रहे थे, कहे कि सब डेफिनेशन, सब डेरिवेशन खुद से नहीं करोगे तो रट तो नहीं है पाओगे, हाँ या ना यार बोलना। चल आ जाओ, एगो थीटा मान, का मान लेनी, तो है यो का होई, काहे हो? आई इक्वल टू, तो नहीं के समझ में आता? ठीक है, हाई कितना हुई? हाई त्रिभुज में चलो टिक 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 हाई लगा था, हाई कितना हुई? बोल दसन लौका था। चल अब त्रिभुज, दूगो त्रिभुज केकरा लौका था? कौन कौन दूगो लौक गई? हम रंग देतन, ले खुश रहिए सन, रंग के फिर हटा दे, जा छोड़ हटा, गड़बड़ आ जाएगा। एगो हाई केकरा लोग था? नहीं कनु लोगत, नामकरण दे दें। दिख रहा है बाबू? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बेस है यू, हाइपोटेनस है हाई, नहीं दिखा? एगो हाई 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 नहीं दिख रहा है? केकरा दूगो दिख रहा है? देख तो बाबू बालक, दोनों त्रिभुज का तीनों एंगल बराबर है? एगो 90, एगो थीटा, एगो 90 माइनस थीटा है क्या? नहीं ना है। किसको दिख रहा है? बाबू ये अगर ट्रेंगल का तीनों कोण बराबर हो तो इसको सिमिलर ट्रेंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समानांतर त्रिभुज, हाँ या ना? चाहे कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर, बहुत तरह का नाम होगा। तो समानांतर, समरूप, सेम, बहुत तरह का होगा। हम बोल देते हैं समरूप त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है? तो समरूप त्रिभुज सिमिलर ट्रायंगल का एगो प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है? ना वो तो हो गया सिमिलर ट्रायंगल। चलो हम बताते हैं, ध्यान से सुनना बाबू। प्रूफ में देख खाली फोटोवे लिख ले बानी। हाँ बाबू यहाँ पे नामकरण कर देते हैं। इसका नाम ओ दे दें, इसका नाम क्या दे दें? आई पी तो ये है, हाँ या ना? हेकर नाम क्या देता नहीं? ओ डैश। एकर नाम दे देता नहीं? आई डैश। तो देख ट्रायंगल ओ डैश पी सिमिलर है किसके? आई डैश पी के। किसके चलते सिमिलर हुआ है? एंगल। समझ में आ रहा है? कहता है अगर ऐसा है तो कोई भी दो को साइड उठाओ,
उसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर होगा। गलत बोल रहे हैं क्या? यानी ओ डैश बटा आई डैश बराबर ओ डैश पी, रुक जो, ओ डैश पी ना, ओ डैश पी ना रे, ओ पी बाई बोला सन आई पी नहीं क्या बुझात, आई पी ओ पी ई बराबर होला। ई हमनी के 10वां कक्षा में पढ़ ले बानी, नहीं कौन पढ़ ले ना, ये पढ़ ले लोगन। आवा लोगन ओ डैश का बा हो? पार्टी बोल एच ओ ऊपर बा के नीचे बा? तो ई हो गई एच ओ। आई डैश का बा? तो माइनस एच आई। ओ पी कहाँ गई रे? ओ पी माइनस ओ पी आई कदी बा? माइनस माइनस कट गल का, हम ऊ ना कटा, हाई हाई कटा दी, सुंदर लगा था। चल आ जाओ बाबू, एच आई एच ओ बाई एच आई बराबर माइनस यू बाई भी, पलट दी, दोनों ओरी से पलट आई, तो एच आई बाई एच ओ बराबर माइनस बी बाई यू होई। और बाबू मैग्निफिकेशन का होला, हाँ या ना? हैंस मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला हो गया, क्या बोलना रे गधेड़ा? एम बराबर माइनस बी बाई यू, और ये भी हो गया प्रूफ। बाबू अगर मेरा क्लास सही में समझ रहे हो ना, तो इससे बेहतर नहीं होता है, यू याद रखना। इतना इजी लॉजिक अपना दिमाग से एक एक चीज बता रहे हैं, इससे इजी कुछ नहीं होता। छापिए पहले फोटो। इतना सटीक, इतना अच्छा तरीका से एक एक चीज बोल बोल के समझावा था। नहीं काहे हुई फोटो बनाई, क्यों फोटो ये बनाए, लिखना बाबू, टाइम खोटा नहीं कर। तुम नहीं लिख रही है ना दीक्षा? पूरा खत्म? तू समझी नहीं ना? अनिकेत हो गई तार? हो गई तो लिखना। दूसरों बैच पढ़ाएगा बाबू, जल्दी 12:30 तक से ज्यादा ना टाइम दें। बाबू कलम कॉपी में कुछ ना कुछ करना होगा, बैठ के कुछ नहीं होगा, नीट वाले होंगे तो बन जाएगा।
अब थोड़ा बुझा तो ही रे ऑप्टिक्स। अभी तो रिफ्रैक्शन आइलो नहीं खे, मेन चीज अभी बाँचले बा। ओमे कितना डेरिवेशन बा, ओमे तो बाप रे, में तो आई बराबर आर हो जाला, ओमे ना होला। ओमे साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन, बाप रे वो अलग खेले हुई। तो वहां पे ना कॉन्ग्रुएंट होगा ना सिमिलर होगा, अलग अलग ट्रिगो का फॉर्मूला लगेगा। कितना पेज हुआ? 5 पेज नहीं पहुंचा? तुम लोग का लिखती है? कितना बोल जोड़ा सन तो निजुन छितार छितार के लिखेला कॉपी। आज 5 के टारगेट। झूठ मत बोला था ना तो अगला टॉपिक खींच दे। 3 पेज हुआ है। चलो अब तो जल्दी रे, हम चाहते नहीं कि सुधाई, फिर छुट्टी आ जाई नू तो बड़ा दिक्कत हो जाई। हमारा टारगेट बा कि जे पूरा साफ मेन बैच को ऐसा कर दे कि जे एक बार रिवाइज कर ले पूरा। हो गया? जेकरा जाएगा वो जा ही सकता। चलो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो गया। अरे बोलना, माइनस बी बाई अच्छा है एच आई बाई, अरे हाँ या ना, मिरर फॉर्मूला हो गया। चलिए बहुत बहुत थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।